हेलो एवरीवन, सीजीपीएससी एबीसीडी में आपका फिर से एक बार स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन जो कि हम सीरीज अभी तक चला रहे हैं उससे संबंधित एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे। ठीक है, इस वीडियो के अंदर हम आयु पर आधारित प्रश्नों का सॉल्यूशन देखेंगे कि कैसे उसको सॉल्व करना है, क्योंकि आप कोई सा भी एग्ज़ाम दे ले यहाँ पर चांसेस रहता है कि इस टॉपिक से एक नया क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक्चुअली ये रेशियो का ये टॉपिक है और ये जो हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, रेशियो मेथड से करेंगे, लॉन्ग मेथड से नहीं करेंगे। यहाँ पे फुली ट्रिक्स की तरह हम यूज़ करेंगे, शॉर्टकट जितना भी पॉसिबल होगा हम शॉर्टकट यहाँ पे यूज़ करेंगे और देखेंगे कि कैसे इन क्वेश्चंस को किया जा सकता है बहुत कम समय के अंदर। जिस तरह से आप अगर उसको कन्वेंशनल मेथड से करेंगे तो आपको 1 से 2 मिनट का लगेगा, परंतु मैं यहाँ पे जिस तरीके से यहाँ पे सॉल्व करा रहा हूँ आपको रेशियो मेथड से, उस मेथड से करेंगे तो बहुत ही कम समय पे आप कर पाएंगे। इसी मेथड का यूज़ करके हम आगे जो मिश्रण वाला जो नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा वो भी बना पाएंगे। ठीक है ना, तो चलिए हम लेट ना करते हुए शुरू करते हैं। ये वीडियो जो है महिला सुपरवाइज़र, छात्रावास अधीक्षक, सीजी व्यापम या सीजीपीएससी के कोई से भी एग्ज़ाम, इवन एसएससी, रेलवे के एग्ज़ाम में भी, बैंकिंग, स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप इस टॉपिक को अच्छे से कंप्लीट करके रखें, क्योंकि यहाँ पे जितना भी मैं क्वेश्चन कराऊँगा उतने टाइप के ही पैटर्न जनरली बनते हैं। अगर इतना समझ में आ जाएगा आपको तो यहाँ से क्वेश्चन भी छूटेंगे नहीं और ज़्यादा से ज़्यादा आपसे बनेंगे। ठीक है ना, तो चलिए शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि ए और बी की आयु का अनुपात 3:4 है। ठीक है, ए और बी की वर्तमान आयु समझ लीजिए। ठीक है, वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। दोनों की आयु का योग कितना है? 28 वर्ष है। तो ए और बी की आयु ज्ञात करें। ये सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो मैं शुरू में इजी से लेके हार्ड तक ले चलूँगा कि कैसे क्वेश्चन को डील करना है। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करने के लिए ऐसे करना हमेशा। ए और बी की बात किया है तो ए और बी ऐसे लिख देना, क्योंकि ए और बी का ही एज का अनुपात बोला है। ठीक है, कितना दिया है? वर्तमान आयु का अनुपात दिया है 3:4। तो जो स्टेप्स है वैसे ही लिखते चलना, यानी नहीं लिखेंगे, थोड़ा बनाने में एक्सपर्ट हो जाएंगे, बनने लगेगा तो इतना भी लिखने की ज़रूरत नहीं होता। दोनों के एज का अनुपात 3:4 है, तो 3:4 हमने लिखा। फिर बोल रहा है दोनों के आयु का योग कितना है? 28 वर्ष। तो इन दोनों का जो अनुपात है इनका योग कितना होगा आप निकालो। अगर यहाँ पे योग बोलेगा तो आप योग ये दोनों का करेंगे, अंतर बोलेगा तो अंतर निकालना। तो दोनों का योग 28 वर्ष है। यहाँ पे योग कितना आ रहा है? 7 आ रहा है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में ये 7 इकाई न देख के हमको कितना 28 वर्ष दिया गया है। ठीक है, 7 की जगह क्या हमको दिया गया? 28 वर्ष। अब बताइए कि 7 का कितना गुना 28 है? तो 28 को अगर 7 से भाग देंगे तो मिलेगा 4, मतलब 1 इकाई का वैल्यू कितना आया? 4 आ रहा है। ठीक है, तो देखिए अब ये वाला चीज़ ही हमको निकालना था कि 1 इकाई का मान कितना आ रहा है। तो यहाँ पे जो 4 आया वही 1 इकाई का मान हुआ। 1 इकाई का मतलब 4 वर्ष हो गया। ठीक है, अब ए और बी दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करने को पूछा, तो बी का कितना था इकाई में? 4 इकाई था, तो इसमें 4 का गुना कर दीजिए, तो 4 चौको 16 वर्ष आ गया। बी का आ गया 16 वर्ष। इसी तरह ए का कितना होगा? तो आप इसमें भी 4 का गुना करेंगे, तो 4 तिया 12 वर्ष। 12 वर्ष क्या हो गया? ए का उम्र हो गया। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, देखिए क्या है? 12, 16, ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो आपको इसी यहाँ पर ही जो हमको डाटा दिया होगा वहीं से हमको 1 इकाई का वैल्यू निकालना है कि क्या होगा, और बाकी हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, सारे जो टॉपिक्स, मतलब सारे जो जितने भी टाइप के क्वेश्चंस इससे बनते हैं एज वाले पर, आयु वाले पे, सबको मैं इसी मेथड से बताऊंगा, तो इसको आप अच्छे से सीख लीजिए। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न जो है पहले वाले टाइप का ही है, तो देखिए इसको वीडियो को पॉज करके पहले खुद भी इसका आंसर देने की कोशिश करें। ठीक है, ए और बी के आयु का अनुपात कितना? 4:5 है। तो मैं लिख दिया ए और बी का आयु का अनुपात कितना है? 4:5 है। इन दोनों के आयु का योग दिया है। ठीक है, योग ही दिया है, मतलब इन दोनों का योग 5 और 4 कितना हो गया? 9। 9 हमको किसके बराबर दिया है भाई? 36 के बराबर। ठीक है, ये कितना गुना है? 4 गुना हो गया। ठीक है, मतलब 1 इकाई का वैल्यू कितना हो गया? 4 वर्ष हो गया। अब किसका? ए और बी दोनों के आयु का अनुपात पूछा है, लेकिन 4 वर्ष के बाद। तो ये तो वर्तमान का अनुपात दिया है ना, तो पहले हम वर्तमान आयु निकाल लेंगे। तो 4 यहाँ है तो 4 यहाँ का भी गुना कर लीजिए, तो 5 को 20 वर्ष। बी का वर्तमान आयु कितना हो गया? 20 वर्ष। इसी तरह ए का वर्तमान आयु कितना होगा? तो 4 इसमें भी गुना करेंगे, तो 4 चौको 16 वर्ष हो गया।
ए का वर्तमान उम्र और 20 वर्ष हो गया बी का वर्तमान उम्र। लेकिन आपसे पूछा क्या है कि 4 वर्ष के बाद, ठीक है, उन दोनों के आयु का अनुपात कितना होगा। वर्तमान अगर ए का 16 है तो 4 वर्ष के बाद कितना हो जाएगा भाई, तो 20 वर्ष हो जाएगा। इसका अगर 20 अभी तो 4 वर्ष के बाद कितना होगा बी का उम्र, तो 24 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, 24 वर्ष। अब इन दोनों का अनुपात निकाल सकते हैं कि नहीं, तो एक मिला 20 और दूसरा मिल गया 24, तो इसको काट दीजिए, 4 5 से 20 और 4 6 का 24, मतलब 4 वर्ष के बाद ए और बी का जो अनुपात होगा कितना, 5 और 6 का अनुपात होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। तो इसमें भी हमको पहले वर्तमान उम्र ही निकाले, फिर 4 वर्ष जोड़ जोड़ के 4 वर्ष बाद का उम्र निकाल के फिर से रेशियो निकाल दिए। क्लियर है इतना। चलिए तीसरा प्रश्न है कि राम और श्याम के वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है। ठीक है, 8 वर्ष के बाद यह अनुपात 7:9 हो जाएगा, तो श्याम की वर्तमान आयु क्या होगी। ये अच्छा क्वेश्चन है। अभी तक पहला और दूसरा जो क्वेश्चन था वो टाइप 1 था। ठीक है, ये जो मिला ये टाइप 2 का है, उसी टाइप से बनेगा, लेकिन थोड़ा सा और इसमें ज़्यादा डाटा इंक्लूड किया गया है। देखिए 2 है राम और श्याम, तो हम राम और श्याम लिख दिए। ठीक है, इन दोनों के वर्तमान आयु का अनुपात कितना दिया है, 5:7, तो ये हो गया 5 और ये हो गया 7, 5:7। 8 वर्ष के बाद कितना हो जा रहा है, 7:9। ये 5 और 7 वर्तमान उम्र हो गया। 8 वर्ष के बाद, 8 वर्ष बाद अनुपात कितना हो जा रहा है, 7 और 9, तो मैं ऐसे लिख दिया 7 और 9। ठीक है, देखिए ये सब अभी इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मैं आपको सिखा रहा हूँ। जब थोड़ा एक्सपर्ट हो जाएंगे तो ज़रूरत नहीं पड़ेगा, बस डाटा को लिखेंगे और फटाफट कर लेंगे। देखिए अब ध्यान से, वर्तमान में 5 और 7 का अनुपात है, 7 और फिर 8 वर्ष के बाद 7 और 9 का अनुपात। यहाँ पे अंतर देखिए कितने का है, इन दोनों में अंतर कितने का है, 2 वर्ष, मतलब 2 इकाई का है। यहाँ पर भी अंतर कितने का है, 2 इकाई का ही है। ठीक है ना। देखिए अभी जो टाइप 2 मैं ले रहा हूँ इसमें क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे अंतर आपको बराबर मिलेगा, लेकिन ये भी हो सकता है कि ये अंतर आपको अलग अलग मिलेगा, तो मैं आगे कराऊंगा लास्ट में। ठीक है ना। जो देखिए वर्तमान उम्र का अनुपात 5 और 7 था, 8 वर्ष के बाद का अनुपात जो उम्र का है 7 और 9 हो गया। जब ये हम अंतर देख रहे हैं, वर्तमान और 8 वर्ष बाद के अनुपातों में जो अंतर देख रहे हैं सेम आ रहा है 2-2 वर्ष का, लेकिन अगर वास्तविक रूप से देखा जाए तो कितने वर्ष का अंतर है, क्वेश्चन में हमको बोला है 8 वर्ष बाद, मतलब वर्तमान की आयु और 8 वर्ष बाद के आयु में कितने वर्ष का अंतर है, 8 वर्ष का अंतर है। तो ये 2 का अंतर ना देके हमको 8 वर्ष दिया गया है। क्लियर है। अब देखिए 2 का 4 गुना ही तो 8 वर्ष होगा, 2 चौक 8, मतलब हमको यहाँ पे 1 इकाई बराबर कितना वर्ष मिला, 4 वर्ष मिला। क्लियर है, 1 इकाई कितना मिला, 4 वर्ष के बराबर। अब श्याम की वर्तमान आयु पूछा है, तो देखिए यहाँ पे श्याम का वर्तमान आयु कितना था, 7, यहाँ पे 7 इकाई था, तो इसमें हम 4 का गुणा करेंगे क्योंकि 1 इकाई का वैल्यू 4 वर्ष मिला, तो 4 7 28। श्याम का वर्तमान उम्र कितना मिल गया, 28 वर्ष, और यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। राम का अगर पूछ देता तो हम क्या करते, इसमें भी 4 का गुणा करते, तो 4 पंचे 20 वर्ष हो जाता। ठीक है, या फिर 8 वर्ष के बाद का भी उम्र अगर पूछता तो हम क्या करते, इसमें भी 4 का गुणा करते, तो 7 चौको 28 वर्ष। राम का 8 वर्ष के बाद का उम्र 28 वर्ष। श्याम का अगर 8 वर्ष के बाद पूछता, 4 वर्ष के 8 वर्ष के बाद, तो इसमें भी हम 4 का गुणा करेंगे, तो 9 चौको 36 वर्ष। ठीक है, ये समझ में आ रहा होगा, क्लियर है। तो देखिए वर्तमान में 20 मिला तो 8 वर्ष के बाद 28 हो जाता, वर्तमान में अगर 28 मिला तो 8 वर्ष के बाद 36 वर्ष हो जाता। तो ये पूरा जो है ये यूनिट वाला मेथड पे डिपेंड कर रहा है, मतलब रेशियो से हम 1 इकाई का वैल्यू निकाल रहे हैं कि कितना वर्ष है, बाद में हम मल्टीप्लाई करके हम आंसर निकाल ले रहे हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, और इस कॉन्सेप्ट से ही आप करेंगे तो बहुत ईजिली क्वेश्चन जो है इससे बनेगा। ठीक है ना। चलिए अब हम चौथा प्रश्न देखेंगे, जो कि बिल्कुल इसी की तरह है। वीडियो को पॉज करके आप उसको खुद लगाने की कोशिश करेंगे। चौथा प्रश्न कि 15 वर्ष पूर्व अरुण और निखिल की आयु का अनुपात 2:5। वर्तमान से 15 वर्ष पूर्व की बात किया यहाँ पे। ठीक है, फिर उनके वर्तमान आयु का अनुपात 5:8 है, तो निखिल की वर्तमान आयु क्या होगी पूछा है। ठीक है, हम दोनों को यहाँ पे लिखते हैं, अरुण और निखिल। ठीक है 15 वर्ष पहले का बोला है। ठीक है, तो चलिए, और वर्तमान का पहले क्या बोला है। ठीक है, पहले मैं वर्तमान वाला ही लिख देता हूँ।
वर्तमान में अरुण और निखिल का कितना है, देखिए वर्तमान 5 और 8 है, तो मैं यहाँ पे लिखिए 5 और ये हो गया 8। 15 वर्ष पहले वाला, तो ये 15 वर्ष पूर्व लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। 15 वर्ष पूर्व अनुपात कितना है भाई, 2:5, तो मैं लिख दिया 2:5। क्लियर है, ठीक है। अब फिर से हमको कितने वर्ष का गैप है भाई, वर्तमान और 15 साल पहले का, मतलब वर्तमान से और 15 साल पहले के जो गैप है वो कितने वर्ष का गैप है भाई, 15 वर्ष का है। ये उम्मीद है इसमें तो कोई डाउट आपको नहीं होगा। अब यहाँ पे हम अंतर देखेंगे तो ये 3 इकाई का अंतर है, यहाँ पर अंतर देखेंगे तो ये भी 3 इकाई का अंतर है, और ये 3 इकाई का अंतर हमारा किसके बराबर है, तो 15 वर्ष के बराबर है, ठीक है, 15 वर्ष के बराबर है। अब ये कितना गुना है भाई, तो 5 गुना 3 पंचे 15, मतलब यहाँ से क्या क्लियर हो रहा है कि 1 इकाई हमको कितने बराबर मिल रहा है, 5 वर्ष के बराबर मिल रहा है। तो 1 इकाई बराबर 5 वर्ष। अब आपसे जो भी पूछा आप बना सकेंगे। निखिल का वर्तमान आयु, तो निखिल का वर्तमान आयु यहाँ पे 8 इकाई था, तो इस 8 इकाई में भी हम क्या करेंगे, 5 का गुणा कर देंगे, तो 8 पंचे 40 वर्ष। जो निखिल है उसका वर्तमान आयु क्या हो जाएगा, 40 वर्ष, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। अरुण का पूछ देता तो हम इसमें भी क्या करते, 5 का गुणा कर देते, तो अरुण का वर्तमान उम्र 5 पचे 25 वर्ष हो जाता। बाद का अगर पूछ देता 10 साल पहले कितना उम्र था, तो इसमें भी 5 का गुणा कर देंगे, तो 5 दूनी 10 वर्ष, ठीक है, 10 वर्ष। इसमें भी 5 का गुणा करेंगे तो 25 वर्ष। ये पूरा जो हमारा क्वेश्चन है वो सेटिस्फाई करेगा। जैसे वर्तमान में 40 निकल गया, 15 साल पहले कितना होता उसका 25 होता, तो 25 देखिए आ रहा है। अरुण का वर्तमान में 25 हो रहा है, तो 15 साल पहले कितना होता, 10 वर्ष होता, तो देखिए ये भी यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हमको ऐसे क्वेश्चन को डील करना है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया, ठीक है। अब हम 5वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 5वां प्रश्न है आज का कि श्याम की आयु अपने पिता की आयु से आधी है, ठीक है। 20 वर्ष के बाद उसके पिता की आयु श्याम की आयु की 1.5 गुनी रह जाएगी, तो पिता की वर्तमान आयु ज्ञात करें, ठीक है। देखिए 1.5 गुनी को हम क्या लिख सकते हैं, 1.5 गुनी का मतलब होता है 2-3 तरीके से लिख सकते हैं। 1/2, ये 1.5 ऐसे भी लिखा जाता है। 3/2 भी आप लिख सकते हैं इसी से, 2 1 कम 2 और 1 3, 3/2 ये भी 1.5 ही है, या फिर 1.5 भी लिखा जाता है। तो जो भी आप लिखना है लिख सकते हैं, ठीक है। 1.5 वर्ष का मतलब 1.5 का मतलब 1 सही 1/2 या फिर 3/2 या फिर 1.5, ये तीनों का मतलब क्या है, 1.5 है। क्लियर है इतना। अब यहाँ पे चलिए देखते हैं कैसे बनाएंगे। तो ये श्याम लिख देते हैं और श्याम का ये फादर, पिताजी, ठीक है ना। चलिए क्या बोला है, श्याम की आयु अपने पिता की आयु की आधी है, आधा बोला है। तो एक काम करते हैं ना, हमको अनुपात ही तो बनाना है। तो अगर उसके फादर के उम्र 2 लेते हैं तो इसका आधा क्या है, श्याम का, तो 1 लिख दूंगा। तो ये यहाँ पे रेशियो आपको समझ में आया। तो वर्तमान वाला जो हमने इकाई रेशियो बनाया, कैसे बनाया, क्या बोला है कि श्याम की आयु अपने पिता की आयु की आधी है। तो पिता को अगर मैं 2 ले लिया तो श्याम का आधा 1 कर देंगे, 2 का आधा 1 ही तो होता है, तो ऐसे बना दिया। फिर बोला है क्या, 20 वर्ष के बाद, तो 20 वर्ष बाद हम जाके देखेंगे तो क्या बोला है कि श्याम की आयु कितनी हो जाएगी, उसके पिता की आयु की 1.5 गुनी, ठीक है। क्या देखिए 20 वर्ष बाद उसके पिता की आयु, मतलब श्याम के पिता की आयु श्याम की आयु की कितनी हो जाएगी, 1.5 गुनी हो जाएगी। क्लियर है इतना। मतलब कहने का कि अगर श्याम का अगर मैं 1 लेता तो इसका 1.5 गुना उसके पिता का होता, यही तो बोला है कि श्याम के पिता की आयु श्याम की आयु की 1.5 गुनी हो जाए। तो अगर इसका 1 है तो इसका 1.5 गुना मतलब क्या, 3/2। क्लियर है इतना। ये 1 तो इनका कितना हो गया, 3/2। अब इसी को थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखेंगे, तो क्योंकि हमारे पास ये 1 और 3/2 ऐसा अनुपात मिल गया, तो इसको क्या लिखा जा सकता है, तो इस 2 का गुणा यहाँ पे कर दीजिए और ये 2:3 ऐसे लिखा जा सकता है इन दोनों के अनुपात को। ये वाला 2 खत्म हो जाएगा, ठीक है, ऐसे लिखा जा सकता है। मतलब कहने का कि 1 और 3/2 को हम चुपचाप, इसी को हम क्या लिख सकते हैं, 2 और 3, ठीक है। यहाँ पे जो 3/2 यहाँ पे लिखी, ये वाला इकाई नीचे वाला श्याम का होगा और ये ऊपर वाला जो है उसके पिताजी का हो जाएगा। डायरेक्ट भी मैं लिख सकता था, परंतु इसको समझाना जरूरी था इसलिए मैं लिख दिया। तो ये वाला रेशियो अभी भूल जाइए, इसके जगह 2 और 3 हो गया, ठीक है। 20 वर्ष के बाद श्याम और उसके पिता का आयु का अनुपात कितना हो गया, 2:3। अब यहाँ पे अंतर को पहचानिए कितने का। यहाँ पे अंतर देखिए कितने का हो गया, 1 का अंतर हो रहा है। यहाँ पर भी आप अंतर देखिए कितने का हो रहा है, 1 का ही अंतर है, तो कोई दिक्कत नहीं, सही है। लेकिन यहाँ पे जो 1 इकाई है इसका वैल्यू कितना है भाई,
तो देखिए 20 वर्ष का अंतर है। ठीक है, ये वर्तमान आयु 1 और 2 है, 1 और 2 का अनुपात है, 20 वर्ष बाद का 2 और 3 हो जा रहा है। मतलब ये 1 इकाई जो है इसका वैल्यू कितना है, 20 वर्ष है। ठीक है, मतलब ये 20 गुना, क्या मतलब इसका हुआ कि 1 इकाई बराबर कितना वर्ष हो गया, 1 इकाई बराबर 20 वर्ष हो गया। ठीक है, ये जो 20 है 1 इकाई का वैल्यू। अब क्या बोला है, उसके पिता का वर्तमान आयु, तो हम बिल्कुल निकाल लेंगे। उसके पिता का वर्तमान आयु यहाँ पे 2 था, तो इसमें हम क्या करेंगे, 20 का गुणा करेंगे, तो 20 दूनी 40 वर्ष। उसके पिता का वर्तमान आयु कितना हो गया, 40 वर्ष, जो कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा। श्याम का वर्तमान आयु पूछता तो हम इसमें भी हम 20 का गुणा कर देंगे, तो 20 एकम 20, 20 वर्ष हो जाता है किसका, श्याम का वर्तमान आयु हो जाता। 20 वर्ष के बाद अगर निकालना होता तो 20-20 इसमें जोड़ के भी निकाल सकते हो, या फिर इसमें 20-20 का गुणा करेंगे, तो आपकी मर्जी, आप जैसे भी करना चाहें। तो इस तरह से हमको, इस तरह का कॉन्सेप्ट से हमको सॉल्व करना है। उम्मीद है आपको ये जो सेशन है अच्छा लग रहा होगा। ठीक है, चलिए अब छठवां प्रश्न आज का देखते हैं। ठीक है, छठवां प्रश्न अब देखते हैं आज का। ठीक है, छठवां प्रश्न है हमारा कि 10 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात 6:7 था, 10 वर्ष बाद उनके आयु का अनुपात 11:12 है, तो ए और बी के वर्तमान आयु ज्ञात करें। वर्तमान इस बार हमको नहीं दिया है। ठीक है, ए और बी दो लोग, चलिए अब इसको समझाते हैं, ए और बी। ठीक है, वर्तमान का अभी हमको क्लियर नहीं है। ठीक है, लेकिन 10 वर्ष पूर्व का दिया है। ठीक है, 10 वर्ष पूर्व कितना है भाई, 6:7, तो 10 वर्ष पूर्व वाला हमने लिख दिया 6:7। ठीक है, फिर 10 वर्ष बाद का दिया है। ठीक है, ये 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद कितना है, 11:12। देखिए वर्तमान हमको नहीं पता है। ठीक है, वर्तमान, ये वर्तमान के लिए स्पेस छोड़ा हूँ। वर्तमान से 10 साल पहले उनकी आयु का अनुपात 6:7 था, और तो वर्तमान से 10 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 11:12 था। ऐसा हो जाएगा बोला है। ठीक है, तो आप यहाँ पे अंतर देखिए तो कितने साल का है, वर्तमान से 10 साल पहले का हमको डाटा दिया है और वर्तमान से 10 साल बाद का डाटा दिया है। मतलब यहाँ से जो गिवन डाटा है उनके बीच में 10 और 10 20 वर्ष का अंतर है कि नहीं। क्लियर है आपको मैं क्या बता रहा हूँ, कि जो हमको रेशियो दिया है, जो अनुपात दिया है उनके उम्रों का, वो 10 वर्ष पहले और 10 वर्ष बाद का, मतलब टोटल 20 वर्ष के अंतर का ही अनुपात दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप देखें ध्यान से तो ये हमको कितने का अंतर मिल रहा है, 7 और 5 12 का मिल रहा है। यहाँ पर अगर देखें तो 6 और 5 11, यहाँ भी 5 का अंतर मिल रहा है, और यहाँ पर भी हमको 5 का अंतर मिल रहा है। अंतर मतलब अभी तक सेम मिल रहा है। ठीक है, मतलब ये 5 जो है वो किसके बराबर है, हमारा 20 वर्ष के बराबर है। क्लियर है, तो ये 5 जो है, 5 इकाई किसके बराबर है, 20 वर्ष के बराबर है। तो 1 इकाई कितना होगा, 20 को 5 से भाग दे दिए, 4 वर्ष। मतलब 1 इकाई जो है हमारे लिए किसके वर्ष के बराबर है, जो 4 वर्ष के बराबर है। ठीक है, अब वर्तमान आयु निकाल लेते हैं पहले। तो बी का वर्तमान आयु कर निकालना होगा, तो इसमें हम 4 का गुणा करेंगे, तो 7 चौक 28 वर्ष। बी का, सॉरी वर्तमान नहीं अभी निकला है। क्लियर है, ये 10 साल, वर्तमान से 10 साल पहले का उम्र बी का कितना हो गया, 28 वर्ष। अब इसमें अगर हम 10 वर्ष पूर्व का, इसमें भी 4 का गुणा करेंगे, तो 6 चौके 24 वर्ष। ये ए का 10 वर्ष पहले का हमको उम्र कितना मिल गया, 24, और बी का कितना मिल गया, 28। अब आपसे क्या पूछा है, दोनों के वर्तमान उम्र का आयु ज्ञात, वर्तमान आयु ज्ञात करना है। तो देखिए ये अगर 10 साल पहले का 24 और 28 आ रहा है ए और बी का, तो वर्तमान में जाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों में 10-10 अगर जोड़ देंगे तो काम बन जाएगा। तो 24 वर्ष 10 साल पहले का उम्र है, तो 10 वर्ष अगर हम जोड़ देंगे तो वर्तमान कितना मिलेगा भाई। तो अब तो आपको उम्मीद आ गया होगा, आप समझ में आ गया होगा। तो 24 में हम 10 जोड़ेंगे तो ए का वर्तमान उम्र हो जाएगा 34 वर्ष, और बी का कितना हो जाएगा, 28 वर्ष है 10 साल पहले का। तो वर्तमान के लिए भी हमको 10 जोड़ना पड़ेगा, 28 और 10 38 वर्ष। मतलब ए और बी का जो वर्तमान आयु होगा कितना होगा, 34 वर्ष और 38 वर्ष, जो कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, 34 वर्ष और 38 वर्ष। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में ए वाला क्वेश्चन जो है आया होगा। ठीक है, तो इसको आप ध्यान से समझिएगा और नोट डाउन भी करें सारे क्वेश्चन को, क्योंकि एग्जाम में जाने से पहले एक बार रिव्यू करके भी चले जाएंगे, एक बार देख के भी चले जाएंगे, तो हो सकता है आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो जाएगा। ठीक है, 7वां प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न है आज का कि ए और बी की आयु का अनुपात 5:7 है। ठीक है भाई, तो ए और बी का वर्तमान आयु, ठीक है,
वर्तमान आयु का जो अनुपात है कितने का है, 5:7 है। ठीक है, 2 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा, 8:11। तो ये 2 वर्ष बाद का अब डाटा दिया है, 2 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, 8:11 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 2 वर्ष बाद बोला है, अब यहाँ पे अंतर चेक करिए। तो यहाँ पे अगर आप अंतर देखें तो 7 और 4 11, 4 का अंतर है। यहाँ पर अगर आप अंतर देखें तो कितने का अंतर है, 3 का अंतर है। अब कैसे किया जाएगा, देखिए अभी तक मैंने जितना भी बताया था अंतर बराबर आ रहा था, यहाँ पे 4 का अंतर है, यहाँ पे 3 का अंतर है। तो अब इस अंतर को आपको बराबर करना है। ठीक है, तो इस अंतर को बराबर करने के लिए आपको क्या करना है कि यहाँ पे इन दोनों का अंतर देखिए। ठीक है, पहले तो ये अंतर को चेक करें कि सेम है कि नहीं। अब नहीं है सेम तो उसको सेम बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, तो उसके लिए आपको वर्तमान का जो अनुपात दिया इसमें अंतर को देखिए, 5 और 7, 5 और 2 7, 2 का अंतर है। यहाँ पे देखेंगे 8 और ये 11, कितने का अंतर है भाई, 3 का अंतर है। ठीक है, अब जब इतना चीज़ आपको पता चल गया, अब इसको सेम कैसे बनाया जाएगा। तो ये वाले का जो अंतर 3 मिला, इस 3 का गुना आपको इसके और इसके साथ कर देना है। यहाँ पे तो 2 मिला तो 2 का गुना आपको यहाँ और यहाँ कर देना है। तब जाके आपको वास्तविक रूप से अंतर क्या मिलेगा, 5 तिया ये 15 हो गया, 7 तिया ये कितना 21 हो गया, ये 8 दूनी 16 हो गया, और ये 11 दूनी 22 हो गया। ये ए और बी का अब नया वाला मिला। इस केस में क्या होगा, हमारा अंतर बराबर हो गया ना। कैसे, देखिए 15 और 1 16, 1 का अंतर, यहाँ 21 और 1 22, 1 का अंतर, 1 का अंतर हमको मिल रहा है। लेकिन ये अंतर कितने वर्ष का था, देखिए ध्यान से, 2 वर्ष बाद, वर्तमान के 2 वर्ष बाद, मतलब 1 जो है किसके बराबर है, 2 वर्ष के बराबर है। तो 1 में कितने गुण का गुणा करेंगे, 2 का गुणा करेंगे, तब जाके 2 वर्ष मिलेगा। मतलब यहाँ से हमको 1 इकाई का वैल्यू कितना मिला, 2 वर्ष मिला। अब जो निकालना है हम यहाँ से कर लेंगे, क्योंकि 1 इकाई का वैल्यू मिल गया। अब बी की वर्तमान आयु पूछा है, तो बी का वर्तमान आयु देखिए ना, बी का वर्तमान 21 था, तो हम क्या करेंगे, इस 21 में हम 2 का गुणा करेंगे, तो कितना मिलेगा, 21 दूनी 42 वर्ष। ठीक है, मतलब बी का वर्तमान आयु क्या हो गया, 42 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता। ए का वर्तमान उम्र पूछता तो हम 15 गुना 2 करते तो 30 वर्ष हो जाता। अगर 2 वर्ष के बाद का अंतर पूछता तो इसमें हम 2 का गुणा करते तो 22 दूनी 44 हो जाता। इसमें 2 का गुणा करें 16 दूनी 32, 2 वर्ष बाद का उम्र मिल जाएगा। तो मैं इस वाले क्वेश्चन में क्या सिखाना चाहा आपको कि पहले अगर ये अंतर बराबर नहीं है तो उसको अंतर को बराबर करना है, उसके बाद फिर वही प्रोसेस जो हम पहले कर चुके। क्लियर है? तो चलिए, ये हमारा था 7वां प्रश्न और इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी। 8वां प्रश्न जो है इसी पर बेसिस है। तो चलिए 8वां को आप पॉज करके खुद पहले बनाने की कोशिश करिए। तो 8वां प्रश्न है कि सोनाली और मोनाली की वर्तमान आयु का अनुपात 5:3 है। ठीक है, सोनाली और मोनाली, ठीक है, इनके वर्तमान उम्र का रेशियो कितना दिया है भाई, 5 और 3। तो हमने 5 और 3 लिख दिया। इसके बाद 5 वर्ष बाद उनकी आयु कितना है, 10 और 7 है। तो 5 वर्ष बाद कितना हो गया, 10 और 7 हो गया। अब यहाँ पे अंतर देखिए तो बराबर है क्या, यहाँ पे 5 का अंतर है और यहाँ पे 4 का अंतर है। तो अंतर तो यहाँ पे अलग है। तो पहले हमारा काम क्या होगा, अंतर को सेम करना है। अंतर को सेम करने के लिए क्या किया, ये दोनों का डिफरेंस कितने का है, 2 का है। 5 और 3 2, मतलब 5 में 3 घटाए 2। यहाँ पे अंतर कितने का मिल रहा है, 3। अब ये अंतर सेम बना देते हैं तो काम बन जाएगा। तो सोनाली मोनाली, यहाँ पर भी आप गुणा करके लिखेंगे लेकिन यहाँ पे हौच पौच हो जाएगा, इसलिए मैं वैसा कुछ नहीं कर रहा हूँ। अब ये 3 मिला तो 3 का गुणा यहाँ और यहाँ करेंगे। ठीक है, तो ये 5 तिया, यहाँ पे लिख ही देता हूँ, यहाँ पे 3 का गुणा किए, यहाँ पर 3 का गुणा किए, यहाँ पे 2 था तो यहाँ पे 2 का गुणा किए और यहाँ पे 2 का गुणा किए। तो ये 5 तिया हो गया 15 और 3 तिया 9, 10 दूनी 20 और 7 दूनी 14, कितना हो गया। अब देखिए यहाँ पे अंतर कितने का है, 5। यहाँ पे भी अंतर कितना हो गया, 5 का, बराबर हो गया अंतर। अब यहाँ पर भी क्या बोला, अब से 5 वर्ष बाद। ठीक है, 5 वर्ष बाद, मतलब ये 5 इकाई का वैल्यू कितना है, 5 वर्ष ही है। मतलब 5 एकम 5 होता है ना, मतलब क्या, 1 वर्ष, मतलब 1 इकाई का वैल्यू हमारे लिए कितना है, 1 वर्ष ही है। ठीक है, अब निकाल लीजिए भाई मोनाली की वर्तमान आयु। मोनाली का वर्तमान यहाँ पे 9 था तो इसमें हमको 1 का ही गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि 1 इकाई का वैल्यू कितना मिला, 1 वर्ष मिला। तो 9 एकम 9, 9 वर्ष। तो मोनाली का वर्तमान आयु कितना होगा, ऑप्शन नंबर सी 9 वर्ष हो गया। सोनाली का पूछता तो 15 एकम 15 करते तो 15 वर्ष आ जाता।
बाद वाले में करते 5 साल बाद वाले, तो इसमें एक एक का गुना कर देते तो 20 और 14 आ जाता। तो ये था हमारा एज से रिलेटेड प्रॉब्लम कि एज वाले क्वेश्चंस को कैसे करना है। तो इतना ही तरह के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर आप इतना बना लेते हैं, इतना का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है, तो भी कोई भी डाउट नहीं है, आप बहुत अच्छे से क्वेश्चन को कर लेंगे। तो 8 क्वेश्चन को आप अच्छे से लिखेंगे, 1-2 बार अगर और देख लेंगे। अगर आप पहली बार इस मेथड का यूज़ कर रहे हैं, पहले अगर आप, हो सकता है ज़्यादातर लोग आप लॉन्ग मेथड से एक्स मान के करते रहे होंगे, तो उसमें आपको टाइम लगता। हालांकि प्रैक्टिस हो गया आपको उसमें, तो आप उसी में कंफर्टेबल है तो उसी में करें, कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनता है। लेकिन अगर कोई नया है और इस मेथड को भी यूज़ करके सीखना चाहता है, तो उसके लिए बेस्ट है, क्योंकि इस मेथड का यूज़ करके मैं आगे बहुत जगह यूज़ करने वाला हूँ। मिक्सचर एलिगेशन में हम देखेंगे, फिर प्रॉफिट लॉस में भी मैं यही सब पैटर्न सिखाऊंगा, तो बहुत जगह इसको हम रेशियो मेथड का यूज़ करेंगे। इसलिए मैं ये कोशिश करूँगा कि अगर आप मुझसे मैथ्स पढ़ना चाहते हैं तो इस टाइप का कॉन्सेप्ट को आप सीखते चलें, क्योंकि इस वाले रेशियो मेथड का यूज़ मैं बहुत जगह करा दूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक। ये वाले मेथड का यूज़ मैं आपके लिए टाइम डिस्टेंस में भी करा दूंगा, समय दूरी में भी करा दूंगा, कार्य समय में भी कराऊंगा, सब जगह इसका यूज़ होगा। इसलिए मैं ये बोलता हूँ कि ये सब कुछ सीखते चलिए, आपके लिए बहुत काम आएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।